हेलो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज आप सबको पता ही है ये जो टॉपिक है वंदे भारत के लिए। तो मैं इस पे स्पेशली इंटरेस्टेड था, और लोग भी काफ़ी लोग इंटरेस्टेड थे जो खासतौर पे मेरे चैनल से जुड़े हैं, या फिर जो लोग इस बारे में जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में वंदे भारत में लोग एक्साइटेड ज़रूर हैं, लेकिन वो एक्साइटमेंट ऑल बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, नथिंग एल्स। ठीक है। लेकिन इसमें वंदे भारत ट्रेन में क्या खासियत है, क्या खूबियां हैं, क्या इसमें कमियां हैं, इस बारे में भी आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आप सभी को पता चले कि एक्चुअल में हम जिस ट्रेन में सफ़र करने वाले हैं या जिस गाड़ी का इतना बढ़ चढ़ कर एडवर्टाइजमेंट हो रहा है उसमें ऐसा क्या है जो इतना एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं। ठीक है। तो अभी बने रहिएगा हमारे साथ में, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में एक एक डिटेल। बी कंटिन्यूड। तो कंट्री में वंदे भारत के पीछे बहुत से लोग इस बारे में एक्साइटेड हैं कि नई ट्रेन हमारी चली है, एक पहचान मिली है, और बहुत से लोग इसको मानते हैं कि ये एक डेवलपमेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं सबकी बात से सहमत हूँ भी और सबकी बात से सहमत नहीं भी हूँ। उसके कई कारण हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं लोगों को जागरूक करता रहता हूँ, जिनके बारे में बताता रहता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं है, और ऐसा अगर मैं कहता हूँ तो उसके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वंदे भारत एक बेसिकली क्या है, शुरुआत करते हैं। तो वंदे भारत एक बेसिकली एक ट्रेन सेट है। तो ट्रेन सेट का मतलब है, आप वैसे नॉर्मल किसी ट्रेन में जाते होंगे सुपरफास्ट कैटेगरी ट्रेन में, तो उसमें अलग अलग कोचेज़ होते हैं, जो अलग अलग कोचेज़ को हम मॉडिफाई कर सकते हैं एट द एनी स्टेशन। किसी भी स्टेशन पे हम उन कोचेज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं, आइदर वो आपके आईसीएफ हो, ब्लू कलर आईसीएफ, आइदर आपके एलएचबी हो जो रेड कलर में चलते हैं, या फिर ब्लू कलर आईसीएफ। काफ़ी चीज़ें आपने देखी होंगी जो हाई स्पीड गाड़ियाँ हैं, कि हमने एलएचबी कोच से ये गाड़ी इसको अलाउड किया है, अब ये हाई स्पीड से जा सकती है, वगैरह वगैरह। तो जो ट्रेन सेट होता है, ट्रेन सेट बेसिकली एक ईएमयू भी हो सकती है, आपकी हाई स्पीड ट्रेन भी हो सकती है, बेसिस ऑन टेक्नोलॉजी, बेसिस ऑन मॉडिफिकेशन। और एक एलएचबी कोचेस जो एक कह सकते हैं कि एक बोगी है, एक ट्रेन सेट का माइंड। ट्रेन सेट एक चीज़ अलग है, लेकिन जो आपकी प्रॉपर एक ट्रेन रैक है वो चीज़ अलग होता है। रैक अलग अलग कोचेस को मॉडिफाई करके हम बना सकते हैं। ट्रेन सेट एक फिक्स एक उसमें आता है कि इसमें इतने आपके कोचेस होंगे, इतने आपके लोकोमोटिव्स होंगे, इतने इसमें जो मतलब एक पैरामीटर होता है, तो उसको आप कंबाइन करके एक ट्रेन सेट बनाते हैं। वंदे भारत उनमें से एक है। और जो आप देखते होंगे मेमू, MEMU, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, जो आजकल दिल्ली हो गया, आपका जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनमें ज़्यादातर यूज़ होती है। दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई एक्सेट्रा, चेन्नई भी उनमें से एक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी वहाँ पर यूज़ होती है EMUs, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स, और कई जगह यूज़ होती है MEMU, तो मॉडिफाइड इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स। EMU में बेसिकली पायदान चढ़ने के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि कई जगह ऐसा होते हमने देखा है कि प्लेटफॉर्म्स काफ़ी नीचे लेवल पे होते हैं, तो वहाँ पर EMU कारगर नहीं है। लेकिन कई जगह हमने देखा है कि बहुत दूर दूर जगह पे, जैसे कई गांव के स्टेशन, कुछ लंबे स्टेशन, जैसे दिल्ली से अगर सहारनपुर जाते हैं, या फिर आप कहीं बेसिकली पटना से मुगलसराय जाते हैं, इस तरह के कुछ जैसे दूर दराज स्टेशन, जैसे आप देहरादून से सहारनपुर जाते हैं, काफ़ी सारे स्टेशन आते हैं अहमदाबाद से सूरत के बीच में। तो वहाँ पर बेसिकली चलती है आपकी MEMUs। ये कुछ इसमें फ़र्क है। तो अब इनमें बेसिकली पायदान होते हैं जो लोअर प्लेटफॉर्म पे चढ़ने के लिए भी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गई आपकी बात ट्रेन सेट की। ट्रेन रैक आपको पता ही है, जिसमें आप लोग बेसिकली सफ़र करते ही हैं, किसी सुपरफास्ट कैटेगरी हो, राजधानी, शताब्दी, AC एक्सप्रेस, दुरंतो, वॉट एवर इट इज़, जो भी आप किसी भी एक स्टेशन पर इमरजेंसी में या फिर किसी भी कंडीशन में आप कोच का कॉम्पोजिशन घटा या बढ़ा सकते हैं। कोई भी कोच हटा सकते हैं या फिर उसमें लगा सकते हैं, वो एक ट्रेन रैक होता है। वो बेसिकली अलग चीज़ है। ठीक है। ये दो चीज़ आती हैं।
अब वंदे भारत का बेसिकली प्रोटोटाइप क्या है कि वंदे भारत एक ट्रेन सेट है, ठीक है, ट्रेन सेट। अब इसमें जो भारत में अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है 17वीं वंदे भारत, नंबर 17 वंदे भारत, दिल्ली से देहरादून के बीच में, या कह सकते हैं आनंद विहार से देहरादून के बीच में, ठीक है। अब आनंद विहार से देहरादून के बीच में वंदे भारत का बहुत से मतलब काफ़ी जगह एक कहा गया कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा एक डेवलपमेंट के फेज़ को प्रदर्शित करती है। इसको मतलब बहुत से लोगों ने एक वास्ट लेवल पे इसको क्या कहते हैं आपका शो किया और इसका एडवर्टाइजमेंट किया, इसको प्रमोट किया। तो खैर अच्छी बात है, वो मैं किसी एक रेलवे के किसी एक स्पेशल प्रोग्राम पर नहीं जानना चाहूँगा, किसी एक रेलवे के अलग से इनिशिएटिव या फिर किसी गवर्नमेंट का एजेंडा या फिर किसी एक चीज़ पर नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन इन माय ओपिनियन वंदे भारत आपके लिए सूटेबल हो सकती है। वंदे भारत एक जगह एक पर्टिकुलर जगह एक पर्टिकुलर रूट पर चलने के लिए सूटेबल हो सकती है, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि उसको हर जगह हर एक टेरिटरी में वंदे भारत को आप चला रहे हैं। आपको 400 वंदे भारत चलाने का टारगेट जरूर मिला हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको आप हर जगह चला सकते हैं। सो बेसिकली माय कंसर्न इज कि वंदे भारत जो आपने ट्रेन चलाई है वो एक मतलब एक ऐसी गाड़ी आपने चलाई है कि आपने उसको बहुत ही नॉमिनल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये गाड़ी आपने इंट्रोड्यूस की है, और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आपने इतना इंट्रोड्यूस किया है। आपने ना इसके फ़ायदे देखे, आपने ना इसके नुकसान देखे, बस आपने सीधा एक एक फोकस किया है कि किसी तरह ये वायर को टच हो जाए, इसको एनर्जी मिल जाए, ये लोगों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर दे, दैट्स ऑल। आपने सीधा ये देखा है। और एडिशनली इसमें क्या किया है आपने कि ये गाड़ी को हम अपने हिसाब से प्रमोट करेंगे एक तरह से डेवलपमेंट के रूप में, कि आपके सिटी को वंदे भारत ने कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट का हमने फेस ला दिया है। ये एक डेवलपमेंट का एक स्वरूप है, ये आपकी बात है, ठीक है। लेकिन अब आप देखिएगा इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अभी पहली वंदे भारत जो चली थी, ठीक है, दिल्ली से कटरा के बीच में, उसमें कितनी ज़्यादा दिक्कतें आई हैं। दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली, कितनी ज़्यादा दिक्कतें आई हैं, कैटल रनओवर्स हुए हैं, और मतलब पहले ही फेज़ में इतने ज़्यादा इनको दिक्कतें आई हैं। शकूर बस्ती में अगर आप किसी भी रेलवे में अगर आपके कोई जानकार है, उनको एक बार जाके पूछिएगा कि वंदे भारत की अब तक की परफॉर्मेंस क्या रही है। स्पेशली 3 वंदे भारत के मैं आपको नाम लेना चाहूँगा, 3 वंदे भारत रनिंग कंडीशन में। पहला कटरा वंदे भारत, दूसरा वाराणसी वंदे भारत, तीसरा मुंबई से गांधीधाम वंदे भारत। तीनों वंदे भारत का बहुत अलग ही एक इतिहास रहा है। पूछिए कैसे, इसके भी अलग अलग फेजेस हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ। वंदे भारत को आप लोगों ने डिज़ाइन किया है, वही मैंने आपको बताया, बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखकर। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि इसमें लोग ट्रैवल तो कर रहे हैं, लेकिन लोग ट्रैवल कैसे करेंगे, उनके लिए कंफर्टेबल होगा भी कि नहीं होगा। आपने अगर किसी चीज़ में कहीं कोई दिक्कत आ जाती है तो आपका उसके पास सोल्यूशन क्या है, ये आपने चीज़ क्यों नहीं सोची? क्या आप इस चीज़ को सोचने का अधिकार भी सबसे पहले रेलवे की है। रेलवे की जिम्मेदारी बनती है कि जो आप ट्रेन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी आप सुविधा ला रहे हैं, उस वजह से रेलवे को लोगों को ध्यान में रखते हुए उसको कोई दिक्कत ना आए। हम लोग अगर हम ट्रैवल करते हैं तो हमको कोई दिक्कत आए, सबसे पहले रेलवे की प्रायोरिटी होनी चाहिए। वट एवर यू आप मतलब कुछ भी आप इसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो, दैट इज़ गुड इनिशिएटिव, बट फिर भी आपको ध्यान में रखना चाहिए एटलीस्ट कि उससे कहीं लोगों को दिक्कत तो नहीं आ रही है, ठीक है। पहली बात, मैं आपको दिल्ली से वाराणसी वंदे भारत की मैं अगर आपसे बात कर लेता हूँ तो क्या हुआ उससे पहले स्टार्टिंग के डेज़ में दिल्ली से वाराणसी वंदे भारत में, ये जो मैं उसको फैंसी मेमू कहता हूँ सीरियसली, क्योंकि फैंसी एसी मेमू उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। उसमें क्या होता है कि दिल्ली से वाराणसी के रन में सुबह दिल्ली से चलती है, टूंडला पहुँचती है, टूंडला से ठीक पहले इसका एक व्हील सेट जाम हो जाता है। एक व्हील सेट इसका सिर्फ एक व्हील सेट जाम होने की वजह से ये पूरी गाड़ी टूंडला स्टेशन पर बड़ी मुश्किल से इसको खींच करके लाते हैं, और फिर वहाँ से ऊपर रिपोर्टिंग जाती है कि हम इस वंदे भारत के रैक को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि इसके इस व्हील सेट में यहाँ एक खराबी हो चुकी है, इसलिए पूरा का पूरा रैक, पूरी की पूरी ट्रेन सेट वंदे भारत की यहाँ पर हमको खड़ी करनी पड़ेगी। मेन लाइन पे आप लोगों ने उसको खड़े कर दिया है। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ, लोग परेशान हुए।
उसका सोल्यूशन रेलवे ने तो एकदम से ऑन द स्पॉट क्या निकाला है कि का दिल्ली से एक लखनऊ शताब्दी का, एक कालका शताब्दी का एक रेक आया पीछे से, टूंडला आया, वंदे भारत के लोग उसमें बैठे, वहां से उसको वाराणसी लेके जाया गया। लोगों को बड़ी, मतलब कितनी भारी दिक्कतें होती होंगी कि 3 घंटे आपको वेट करना पड़े, अगर किसी को इमरजेंसी में जाना है, किसी की मीटिंग शेड्यूल्ड है, किसी का कुछ इमरजेंसी शेड्यूल्ड है, तो उसको 3 घंटे का तो नुकसान हुआ ना। जो नॉर्मल देखे, अगर आप नॉर्मल शताब्दी की अगर हम बात कर लेते हैं, तो नॉर्मल शताब्दी के अगर किसी एक कोच में कुछ खराबी हो जाती तो उसको इमीडिएट प्रभाव से, इमीडिएट कंडीशन में उसको किसी स्टेशन पर खड़ा किया जाता, वो कोच अलग किया जाता, जो इमरजेंसी स्टाफ क्रू है उस कोच को अलग करके ट्रेन को आगे बढ़ा देते। दैट्स द पॉइंट। ये सबसे पहली चीज़ उसमें हो सकती थी। लेकिन वंदे भारत में क्या हुआ, पूरी गाड़ी रुक गई है, 45 की स्पीड से उसको बड़ी मुश्किल से लेके जाया गया। आगे आप लोग के पास क्या सोल्यूशन है इस चीज़ का? ठीक है, यही कंडीशन यही कंडीशन अगर राजस्थान में होती है, या फिर दिल्ली से देहरादून के बीच में कहीं हिल टेरेन में हो जाती है, सदर्न में हो जाती है, जहाँ पे नामो निशान भी कुछ नहीं है, तब आप कैसे करेंगे? राजस्थान में अब आप, मैं थोड़े और सिनेरियोज पे आता हूँ। ठीक है, अब क्या है कि वंदे भारत को लोगों ने एक और वजह से इसमें दिक्कतें डाली हैं, वो देखिए क्या। अभी आज की डेट में वंदे भारत का 16 कोच की एक वंदे भारत रोल आउट होती है, 16 से इन्होंने घटा के 8 कर दिया। इन्होंने चलाई है दिल्ली से अम्ब अंडौरा, जो चंडीगढ़ से थोड़ा सा आगे जगह पड़ती है, दिल्ली से अम्ब अंडौरा के बीच में वंदे भारत चलाई 16 कोच की। उसको लोग ही नहीं मिले इतने, मतलब दिल्ली से अम्बाला के बीच में इतने लोग ट्रैवल करते हैं, उनको चंडीगढ़ के बीच में भी हज़ारों लोग ट्रैवल करते हैं पर डे। लेकिन अम्ब अंडौरा वंदे भारत को या तो उसके टाइम टेबल की वजह से, या फिर उसके मेंटेनेंस की वजह से, या फिर कुछ भी कारण हो सकते हैं, उसको लोग ही क्यों नहीं मिले भाई? उसकी वजह से आपने कुछ मॉडिफिकेशन करके 16 कोच उसको घटा के 8 कर दिया। अब आज की डेट में अगर आप रिजर्वेशन चेक करते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आज की डेट में आप उसको रिजर्वेशन चेक करते हैं तो वो खाली पड़ी है। 8 कोच की वंदे भारत भी खाली पड़ी है, ऐसा क्यों? चलिए और आगे चलते हैं। अब क्या होता है कि अब बात आते हैं कुछ टेक्निकल और पॉइंट्स पे। तो दूसरी चीज़ आप सुन लीजिए कि जब आपकी गाड़ी चलती है तो इलेक्ट्रिक का सीधा सीधा पॉइंट होता है, मेथड होता है कि ओवरहेड वायर, जो पेंटोग्राफ होता है, ओवरहेड वायर ऊपर टच करता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है? ठीक है, तो जैसे ही आपका पेंटोग्राफ ऊपर ओवरहेड वायर को टच करेगा, उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी मोटर्स में आती है और ट्रेन आगे मूव करती है। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, हर जगह ऑलमोस्ट हर कंट्री में धीरे धीरे इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, अब जैसे आपका जो रूट है दिल्ली से जयपुर और अजमेर, ये इसमें बेसिकली क्या है कि जो ओवरहेड वायर है वो आपकी नॉर्मल हाइट से ज़्यादा है, क्योंकि जो हमारे नॉर्मल रूट्स पर जो गाड़ियाँ चलती हैं दिल्ली से चंडीगढ़, अमृतसर और आपका कोलकाता, मुंबई, ये सब नॉर्मल हाइट वायर हैं। लेकिन अगर आप उस पर्टिकुलर सेक्शन में जाते हैं जो आपका दिल्ली से अजमेर वगैरह होते हुए पालनपुर पोर्ट को सीधे कनेक्ट करता है, वहाँ पर डबल स्टैक फ्रेट चलते हैं, तो वहाँ पर आप हाई राइज पेंटोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी हाइट ऑलमोस्ट उस एक, बेसिकली आप मान के चलिएगा कि जो नॉर्मल हाइट है वो नॉर्मल हाइट OHE की, यानी कि ऊपर जो तारों की हाइट होती है वो लगभग 10 से और 13 फीट के बीच में होती है। लेकिन वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर आपकी जो हाइट है 20 से और 25 फीट के बीच में होती है, ज़मीन से 20 से 25 फीट हाइट पर होती है वो वायर्स। तो उसके लिए जो इंजन के ऊपर जो पेंटोग्राफ लगा होता है, जो नॉर्मल हाइट है वो नॉर्मल पेंटोग्राफ लगा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो पेंटोग्राफ स्टेबल पेंटोग्राफ होते हैं। और आपने एक चीज़ और देखी होगी, जो इस नॉर्मल रूट पर ही गाड़ियाँ 130 से 160 की स्पीड पर भी चल सकती हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ अगर हम देखते हैं, तो अगर आप दिल्ली से जयपुर अजमेर जिस रूट की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर हाई राइज OHEs हैं, तो उसके लिए आपको उस पेंटोग्राफ को थोड़ा और हाइट देनी पड़ेगी, जो ऑलमोस्ट डबल है। आप देखिएगा, जो ऑलमोस्ट डबल है,
10 से 13 फीट की हाइट से आप सीधा 20 से 25 फीट की हाइट पर ले जा रहे हैं, जो ऑलमोस्ट डबल है। उसके लिए आपको टेक्निकली एडवांस भी होना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ें आपको मेज़र करनी पड़ेंगी। और वैसे भी वो एरिया ऐसा है जहाँ पर अब तक सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, राजस्थान का एरिया है, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पर। बहुत सारी ऐसी वास्ट कंडीशन हो सकती हैं। आपने दिल्ली से अजमेर के बीच में वंदे भारत चलाई, एक्सेप्टेड, आपने क्या सोच के चलाया? आपने एडवर्टाइज किया कि दिल्ली से अजमेर 2 से ढाई 3 घंटे में आप पहुंचा देंगे, लेकिन आप एक्चुअल के कितना करीब हैं ये ज़रा ही सोचिएगा। आज की डेट में वही गाड़ी शताब्दी के बराबर टाइम लेती है। आपने बोला था कि शताब्दी से आधे टाइम में ये कवर कर लेंगे, शताब्दी के बराबर टाइम कैसे ले रही है वो? ये मतलब झूठ फैलाने वाली आप हरकत कब बंद करेंगे? ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप उड़ा कर ले जाएंगे क्या? एक चीज़ यहाँ पर हो जाती है। दूसरी चीज़, जब आपकी हाइट वो नॉर्मल हाइट से ज़्यादा है, उस पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स का जो प्रदर्शन है वो नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल है। बहुत ख़राब प्रदर्शन है उस चीज़ का। अगर आप नॉर्मल हाइट से आप हाई राइज पेंटोग्राफ को अगर देखेंगे ना, तो हाई राइज पेंटोग्राफ के टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे आज की डेट में। मैं आपको मैसेजेस और स्क्रीनशॉट्स वगैरह इतने पढ़ा दूंगा, मैं अभी डाल भी देता हूँ कि इतने ज़्यादा वहाँ पर वास्ट फेलियर्स हैं इलेक्ट्रिफिकेशन का, फिर भी आप लोग ज़बरदस्ती उसको घुसाना चाहते हैं वंदे भारत को। क्यों? आप लोग को फेलियर आ रहा है, लगातार फेलियर आ रहा है, फिर भी आप लोग लगातार इलेक्ट्रिफिकेशन कर दो, वंदे भारत चला दो, ज़बरदस्ती वंदे भारत चला दो, चाहे वहाँ पर फिजिबल है या नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती। अभी अगर आप इसी सिनेरियो को, अगर आप अलीगढ़ वाले सिनेरियो को आप देखेंगे, अगर इन केस अलीगढ़ वाला सिनेरियो और अजमेर वाला सिनेरियो अगर आप मिक्स कर देते हैं, कुछ भी दिक्कत हो जाती है वंदे भारत में, कुछ भी आपका, कुछ भी अगर एक्सल फेलियर आ जाता है, मोटर फेलियर आ जाता है, पेंटोग्राफ टूट जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो पूरा का पूरा रैक राजस्थान में खड़ा, बीच गर्मी में खड़ा होगा। और उसमें ये भी सुविधा नहीं है कि अगर आपकी ट्रेन में कुछ दिक्कत हो जाती है, वंदे भारत में अगर कुछ दिक्कत हो जाती है, तो पूरी की पूरी गाड़ी की इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाती है। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल मैं अभी दे रहा हूँ, जो हावड़ा से पुरी के बीच में वंदे भारत अभी चली है। वंदे भारत जो वो चली है हावड़ा से पुरी के बीच में, उसमें भी रिसेंट फेलियर ये आया था कि उसका पेंटोग्राफ टूटा, तूफान भी वहाँ पर था, बिजली गिरी, बिजली गिरने से वंदे भारत की पूरी सप्लाई ठप पड़ गई, उसकी एमसीबी वीबी वगैरह सब स्विच ऑफ हो गई, उसका सॉफ्टवेयर तक उड़ गया था वंदे भारत का। और वो एज इट इज़ खड़ी रही। लोग उसमें अंदर इतने ज़्यादा परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, लोगों को शीशे तोड़ने पड़े, लोगों को मोमबत्तियाँ तक जलानी पड़ी उसमें शाम को, इतनी ज़्यादा दिक्कत है। आप उसमें से शीशे इसलिए तोड़ने पड़े क्योंकि पूरी गाड़ी सेंट्रलाइज एसी है। अगर एक भी कहीं भी हल्की खराबी जाती है, पूरी गाड़ी में आपको एक हवा तक नहीं मिलेगी, ताज़ी हवा सांस लेने तक को नहीं मिलेगा। उसकी गाड़ियाँ भी, गाड़ियों के मतलब डोर्स भी ऐसे हैं कि आप वो पूरे लॉक हो जाते हैं। कैसी कैसी दिक्कतें आती हैं। अगर आप उसमें एडिशनल लोगो भी लगाना चाहें ना, तो आपको उसको पूरा जो आगे का जो उसका कवर है, वो कवर आपका कैसे है पता है? वो एक कार्डबोर्ड से भी बहुत हल्का कवर होता है। जो हाई आपका हाई डेंसिटी कार्डबोर्ड होता है, जो सबसे टफ एंड कार्डबोर्ड होता है, गत्ता जिसको कह सकते हैं, उससे थोड़ा सा मजबूत मानिएगा, वरना कुछ नहीं है। आपने उसको काटा या उसको हटाया, उसके बाद आप डीजल को लगाया उसमें, डीजल को रेस्क्यू के लिए आया, देखिएगा डीजल लोको से उस गाड़ी को हावड़ा लेके गए, और उसके कुछ यात्री इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, वो लोग बसों में चले गए कि इससे अच्छा तो इस गाड़ी में ना ही चलो तो ही अच्छा है। आज की डेट में उस इंसिडेंट के बाद में पूरी से हावड़ा वंदे भारत का आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिएगा, अभी रिसेंट की बात है, बिल्कुल हाल फिलहाल की, उस गाड़ी में कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं आप खुद देख सकते हैं। अमरनौरा पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल आपका ये पूरी हावड़ा वंदे भारत, तीसरा एग्जाम्पल अगर अजमेर शताब्दी की, अगर खुदा ना खास्ता भगवान ना करे ऐसा कुछ हो कि अगर उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए, उसका पेंटो टूट जाए या फिर उसमें कुछ भी हल्की खराबी आ जाए, लोगों को कितनी मुसीबतें उठानी पड़ेंगी, आपने कभी सोचा है? क्या आपने इस बारे में कुछ रेक्टिफिकेशन की है? आप लोग लगातार वंदे भारत का रोल आउट तो करते जा रहे हो, लेकिन आपने इस बारे में कभी सोचा है कि लोगों को क्या दिक्कतें होंगी अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो? नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? अब बात कर लेते हैं दिल्ली से देहरादून के बीच में जो नई वंदे भारत चली है। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट की हद कर दी है, बिल्कुल हद कर दी है। प्लेटफॉर्म पे चेयर लगा दी है इन लोगों ने। गाड़ी का स्टॉपेज दिल्ली, दिल्ली में आनंद विहार जो है,
आनंद विहार से चलते हैं, आपका गाजियाबाद स्किप है। आनंद विहार से मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रुड़की, हरिद्वार, देहरादून, इस तरीके से इनका स्टॉपेज है। रिटर्न में भी यही है, देहरादून से चलेगी हरिद्वार, रुड़की, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, आनंद विहार, ये सीक्वेंस है इसका। लेकिन इनॉग्रेटल के टाइम पे इन्होंने क्या किया, ऐसी ऐसी छोटी छोटी जगह भी लगभग लगातार हर स्टेशन पर इन्होंने चेयर्स लगवा दी, प्लेटफॉर्म पर चेयर लगवाई, प्लेटफॉर्म पे। आपके पास में सारे क्लिप्स भी हैं, मैं आपको ऐड करा दूंगा, इसमें फ़ोटो भी डाल रहा हूँ मैं, ये देखिए। ठीक है, लगातार इन्होंने प्लेटफॉर्म पे चेयर लगा दी, एडवर्टाइजमेंट करते जा रहे हैं, हमने वंदे भारत चला दिया, हमने डेवलपमेंट कर दिया। किस चीज़ का डेवलपमेंट है? मैं नहीं मानता किस चीज़ का डेवलपमेंट है ये सिर्फ एक फैंसी मेमू है। ईएमयू आपने चला दिया बस, वो भी लोगों को परेशान करने के लिए। वो भी आपने इस बारे में सोचा ही नहीं कि इसका आगे क्या रिजल्ट होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, एक चीज़। दूसरा, दिल्ली से देहरादून के बीच में वंदे भारत का इनॉग्रल होता है सुबह 7 बजे इसका टाइम था। चलो आपने 11 बजे भी इसका इनॉग्रल स्पेशल फिक्स किया, एक्सेप्टेड। 11 बजे इनॉग्रल होता है, ये गाड़ी 11:40 पे चलती है, ऑल बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल, सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रेशर पे। क्यों भाई? उसके बाद एक देखिए, 11:40 पे ये डिपार्ट होती है, लगभग 1 बजे के आसपास में हरिद्वार पहुंचती है। बीच में हर्रावाला से इन्होंने मंत्री जी को उठाया, रेल मंत्री जी श्री अश्विनी वैष्णव जी। अच्छी बात है, वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट स्टिल इनॉग्रल स्पेशल तो अपने टाइम पे चलनी चाहिए ना। आपने क्या किया, हरिद्वार में चेयर्स लगवा दी प्लेटफॉर्म पे, रुड़की में, सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, देवबंद में, खतौली जैसे छोटी छोटी जगहों पे, मेरठ और मोदी नगर, गाज़ियाबाद का मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इतनी छोटी छोटी जगह चेयर लगवा दी आपने, एडवर्टाइजमेंट की हद मचा दी है आपने, कुछ सोचा नहीं, कुछ नहीं। और शाम को गाड़ी पहुंच रही है 6 बजे। आपने क्या किया कि 2.5 से 3 घंटे, 3.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून वंदे भारत, न्यूज़पेपर की कटिंग है मेरे पास में, मैं शो भी कर देता हूँ आपको प्रॉपर लिंक के साथ में। लेकिन सुबह अगर 11:40 पे गाड़ी चलती है, चलिए आप 12 बजे ही मान लीजिए, शाम को 6 बजे वंदे भारत पहुँचती है। 6 घंटे, शताब्दी 5.5 घंटे लेती है। देखिए हकीकत। अब दूसरी बात, रेगुलर रन इसका अगर ले लेते हैं तो 4.5 से 5 घंटे इसका रेगुलर रन का है। कहाँ आप 2.5-3 घंटे बोल रहे थे? 160 की स्पीड पर चलने वाली, 160 की स्पीड पर, मैं सही बता रहा हूँ मैं, मतलब गलत न्यूज़ बर्दाश्त नहीं है, गलत न्यूज़ बिल्कुल भी आप लोग को बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। मीडिया बहुत बुरी तरीके से इसको एडवर्टाइज करता है, गलत न्यूज़ कहाँ कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं आप? दिल्ली से देहरादून के बीच में किस जगह की कोई एक सिंगल पॉइंट बता दीजिए जहाँ पर गाड़ी 160 की स्पीड से चलती है। 130 पे ही बता दीजिए, 130 की स्पीड पे कहाँ से चलती है? ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ब्रेकअप क्या होगा। दिल्ली से हरिद्वार के बीच में इसकी स्पीड है 45 की स्पीड है, वन विभाग की वजह से। हरिद्वार से और आपका सहारनपुर के बीच में 100 की स्पीड है। ठीक है, छोटा सा कनेक्शन कर देता हूँ, हरिद्वार से लक्सर 110, लक्सर से सहारनपुर 100 की स्पीड, सहारनपुर से आनंद विहार 110 की स्पीड है। इसमें आप कहाँ से 130 या 160 की स्पीड ले रहे हैं? झूठ का भी एक पैमाना होता होगा, लेकिन आप लोगों के लिए वो भी नहीं है। डेवलपमेंट कर दिया, किस चीज़ का डेवलपमेंट है ये? मंत्री जी खुद बैठे हैं, मंत्री जी खुद बैठ के देखे तो पता लगेगा। अगर कुछ दिक्कत आती है, मंत्री जी तब अपना पसीना पहुँचते हैं, वो तो रेस्क्यू करके निकाल के ले जाएंगे, लेकिन बाकी आम जनता का क्या होगा? ठीक है, दूसरी चीज़। अब एक और चीज़ में मैं आ जाता हूँ। दिल्ली से देहरादून के बीच में शताब्दी को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, स्पेशली हरिद्वार से देहरादून के बीच में जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, बारिश होने के टाइम पे वो, मतलब रोल बैक का तो ऐसा चांस नहीं आया है, लेकिन बारिश के टाइम में ख़ास तौर पर दिक्कतें आई हैं। इतनी ज़्यादा दिक्कतें कि ट्रेन चढ़ नहीं पा रही है, ट्रेन को प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है, वोल्टेज की दिक्कत है। अब क्या क्या, कैसी कैसी दिक्कतें गिनवाएं आपको? ये प्रॉपर मतलब स्टाफ बोल रहा है भैया। मैं देहरादून पे, मतलब मैं खुद उनसे उनसे बात की, उनसे सुना हूँ कि प्रॉपर स्टाफ ये शिकायत कर रहा है कि हमको प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल रही है देहरादून के। जब शताब्दी आती है देहरादून में, डेली की मैं बात बता रहा हूँ, शताब्दी के आने से पहले ज़्यादातर लोकोमोटिव के पेंटोग्राफ डाउन कर देते हैं, इंजनों को बंद कर देते हैं, ताकि उस एक शताब्दी को पूरी इलेक्ट्रिसिटी मिले और वो ऊपर देहरादून आ जाए। नहीं तो वो बीच में स्टॉल हो जाएगी, बीच में खड़ी हो जाएगी वो तो अच्छी बात है कि उसमें वंदे भारत जैसी मतलब खराबी नहीं है।
वंदे भारत होती है तो लोग परेशान हो जाते हैं। अभी तो वंदे भारत चली है, देखिए अभी इसका क्या रिजल्ट होगा। तो कुल मिला के यही है वंदे भारत के बारे में। मैं देखो ज़्यादा मैं कमियां हैं तो मैं बोलूँगा, मैं सीधी सीधी बात मैं आपको बताऊं, मैंने लोगों को जागरूक करने का हमेशा इस चैनल पर काम किया है। कमियां हैं तो मैं बोलूँगा, आपको कमियां ठीक करनी चाहिए। अगर आप लोग के पास में कुछ लिंक्स होंगे तो मेरी बात पहुंचाइए, मैं खुद उनसे जाकर मिलना चाहता हूं। खुद इसकी ये जो दिक्कतें हैं मैं खुद चाहता हूं कि लोगों को दिक्कत ना हो। मैंने हमेशा इस चैनल पर जागरूक करने का काम किया है, मेरा काम जागरूक करने का है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये चीज़ फैक्ट है, ये चीज़ मैं प्रॉपर आपको प्रूफ के साथ दे रहा हूँ। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे किसी एक सिंगल पॉइंट पर रोक बताइए, ठीक है। वंदे भारत चलिए कोई बात नहीं। अगर आप लोग को लगता है कि मैंने अब तक ट्रैवल क्यों नहीं किया, तो मैं आपको डेट भी बता देता हूँ। बिटवीन 4 to 7 जून मैं इसमें ट्रैवल करने वाला हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा, और स्पेशली जब दिल्ली से देहरादून के बीच में ये गाड़ी चलेगी, दिल्ली से आनंद विहार से देहरादून के बीच में मैं इसमें आऊँगा। जो इसकी एक्चुअल में इसकी जो टेस्टिंग होती है, मैं उस रूट पर आऊँगा, और मैं चाहता हूँ कि उस दिन बारिश हो और मैं आपको लाइव दिखाऊँ कि क्या दिक्कत है। मैं चाहता हूँ खुद से। लोग एक लोको पायलट में नाम नहीं लेना चाहूँगा, देहरादून में एक सेंट्रल लोको पायलट है। तो वो कहते हैं कि जब हम शताब्दी को लेके ऊपर आते हैं तो कंसरा और डोईवाला 2 स्टेशन पड़ते हैं। हरिद्वार से जैसे निकलते हैं तो हरिद्वार से रायवाला, रायवाला से ट्रेन डाइवर्ट होती है देहरादून के लिए। तो उसके बीच में वो बोल रहे थे कि अगर हम इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ में शताब्दी या फिर किसी भी 16 डिब्बों वाली गाड़ी के साथ ऊपर आते हैं, तो हम लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि बस बारिश ना हो। अगर बारिश हो जाती है तो गाड़ी को चढ़ाना मुश्किल हो जाता है। आप फिर भी वंदे भारत लेके आए, क्या सोच के आप वंदे भारत लेके आए? सिर्फ एक अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए? हमने डेवलपमेंट कर दिया, किस चीज़ का डेवलपमेंट कर दिया? आपसे स्टेशन तो सही नहीं हो रहे, स्टेशन पर कूड़ा पड़ा रहता है, डेवलपमेंट कर दिया। रेल कर्मचारी इतने परेशान हैं, डेवलपमेंट कर दिया। कितनी दिक्कतें आ रही हैं अभी हाल ही है, हाल बिल्कुल अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रिक लोगो शॉर्टेज का इन्होंने बहाना दिया क्योंकि इनसे गाड़ी इलेक्ट्रिक लोगो से चल नहीं रही है, 3 फेजर से चल नहीं रही है। आपने डीजल लोकोमोटिव प्रोवाइड कराया, मैंने कई बार बोला कि डीजल लोकोमोटिव 1000 गुना बेहतर है इलेक्ट्रिक से। और आप इलेक्ट्रिसिटी के किस चीज़ का वो दे रहे हैं, ग्रीन एनर्जी का। ग्रीन एनर्जी मतलब मैं सीधा सीधा इसको डिक्लाइन करता हूँ कि ये कोई ग्रीन एनर्जी नहीं है। पूछिए कैसे? भारत में 70%, जो 70 के 80% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो कोयले से होती है। कोयला क्या है? कोयले का कोल एमिशन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा, मतलब अब 70% एमिशन करता है। सबसे ज़्यादा प्रदूषण इससे होता है। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, रिकॉर्ड। आप किस चीज़ पे से ग्रीन एनर्जी बोल रहे हैं? अब भी तो आप डीजल से ही काम ले रहे हैं। कहाँ की आपकी इलेक्ट्रिसिटी? क्या आपका इलेक्ट्रिफिकेशन? एक्सपर्ट ने सीधा बोला कि आप इलेक्ट्रिफिकेशन ये रोक दो, नहीं तो आपका जब ग्रिड फेलियर होगा, जैसे 2009 में ग्रिड फेलियर हुआ, 2013 के अराउंड में ग्रिड फेलियर हुआ, आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। आप ढूंढते रहेंगे कि डीजल लोकोमोटिव है कहाँ पे। आप किसी भी कंट्री को उठा के देख लीजिए, उन्होंने एक स्टेज पर लाके इलेक्ट्रिफिकेशन रोक दिया, वो आज भी डीजल इंजन से काम कर रहे हैं। और इन लोग की तो हरिद्वार से देहरादून के बीच में हालत ख़राब हो रही है। आप आगे देखते जाइए क्या होता है जब ये लोग ऋषिकेश से कर्णप्रयाग लेके जाएंगे। खैर, बाकी हम लोग जो भी मैं और चीज़ इस बारे में डिस्कस करना भी चाहता हूँ, लोगों को जागरूक भी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं हर संडे शाम को लाइव सेशन रखता हूँ। आप शेयर कीजिएगा जहाँ भी आप शेयर करना चाहते हैं। एक्चुअल में जो है, मैं अभी वंदे भारत की फ़ोटोज़ भी शेयर कर रहा हूँ, एक्चुअल में जो है वंदे भारत ये है। शेयर कीजिएगा, समझाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिए। अगर कुछ भी ऐसा डाउट होता है तो हर संडे आप कनेक्ट कीजिएगा मेरे साथ में। हर संडे शाम को 7 से 8 के बीच में मैं कनेक्ट होता हूँ लाइव सेशन पे। थैंक्स अ लॉट। बहुत जल्दी मैं आपके साथ जुड़ूंगा। थैंक यू। आज शाम ज़रूर मिलते हैं, हर संडे आप ज़रूर मिलिएगा मेरे से लाइव सेशन में, और इस बारे पर और चर्चा होगी। कोई भी आपके डाउट होते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को लेके आइए, फैमिली को लेके आइए, किसी भी बारे में डाउट कीजिए। आपका कोई भी डाउट होता है पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।